नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं खारिया गांव में, खारिया गांव की गौशाला में। और यहां गौशाला में मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाहूँगा इस तरफ कि आप देख सकते हैं कि यहां पे संगीत में भागवत कथा का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस कथा का श्रवण करने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तजन हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ कि गांव से अनेकों जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं और बच्चे हैं, बच्चों को साथ लेकर के यहाँ पे इस संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो शास्त्री जी जो है वो यहाँ पे कथा का संगीत में तरीके से जो श्रवण जो करवा रहे हैं आए हुए भक्तजनों को। अगर बात करूं तो आज इस कथा का जो अंतिम दिन है, आज इस कथा का समापन हो जाएगा और अगले दिन यानी कि अगर बात करूं तो 25 फरवरी को इस कथा के अंदर, इस कथा पंडाल के अंदर एक हवन यज्ञ का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में आप सबसे अनुरोध है कि आप इस हवन यज्ञ में आहुति डालने के लिए अवश्य पहुँचें। चलिए अब यहाँ पे जो आयोजन करता है वो क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। मुझे पता है क्यों नहीं आओगे, लेकिन आप सोच रहे हो ना कि आश्रम में मैं भोजन कर लूंगा, यहाँ आने की क्या आवश्यकता है सूखी रोटी खाने की। तो आश्रम से जान बचा करके मैं भी भागा, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तो भूखे रह जाओगे। चलिए अभी गौशाला की जो कमेटी है, जो गौशाला के प्रधान है और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो गौशाला संघ के जिला प्रधान भी यहां पे मौजूद हैं, क्योंकि इसी गांव से हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ उद्देश्य इस कथा को आयोजित करवाने का। सबसे पहले नरेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी इस गौशाला के प्रधान रहे हैं, तो कितने समय से ये जो गौशाला के अंदर भागवत कथा का जो आयोजन करवाया जा रहा है और आने वाले समय तक क्या ये जारी रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर पहुंचे हमारे गौशाला में। ये कथा 2015 से लगातार जारी है, उससे पहले 2-3 बार हो चुकी थी और जब तक मतलब हमारा मकसद यही है, अभी हर साल कथा होती ही रहेगी। ठीक है। और इसका मतलब है लोगों को कथा करने से गांव के लोगों को गौ माता के प्रति उसका भावना जोड़ना। और अब तो इतने जुड़ चुके हैं, हम सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं। आज सुबह प्रभात फेरी निकाली थी तो गांव के कम से कम 300 तो औरतें थी और ये 150-200 करीब आदमी थे। तो 500 आदमी सुबह आते हैं, सारी गौशाला में पूरी सेवा करते हैं। यही मकसद है हर गांव में भी जो कथा कराए तो जो उनके साथ जुड़े। सबसे पहले 2008 में मैंने मेरे गांव की गौशाला की नींव रखी। उस टाइम से मैंने ये निर्णय किया कि प्रत्येक गांव के अंदर गौशाला होनी चाहिए और धरातल पर मैं काम करता रहा। और आप से जैसे मीडिया थे, इनका मैं धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मेरे को पूरा साथ दिया और प्रत्येक गांव के अंदर ये आपका यूट्यूब या चैनल के ज़रिए लोगों ने देखा तो उससे मेरे को बहुत सारा मिला। और मैं फिर उसके बाद में 2014 में उप प्रधान बना सिरसा जिले का। तो उस टाइम में मैंने मीडिया और कथावाचक से ही सहयोग लिया। प्रत्येक गांव में गौशाला बन गई और गौशाला में मैंने यही कहा था हर स्टेज के ऊपर कि 12 महीना से भागवत कथा होनी चाहिए ताकि लोगों में आपस में प्रेम रहे। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अब प्रधान जी, अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि कथा होती है उससे पहले लोगों का आना जाना यहाँ पे काफ़ी लगा रहता है कथा के दौरान। अभी जैसे जिला प्रधान जी ने बताया कि 500-600 आदमी और औरतें जो हैं यहाँ पे आते हैं, तो क्या ये कथा के बाद भी इसी तरह से लगातार चलता रहता है? हाँ जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। बाकी ये कथा के बाद में हर 12 महीने तक ये रूटीन चलता रहता है। कभी थोड़े कम हो जाते हैं, फसली सीजन आता है तो, बाकी लगातार 12 महीने चलता रहता है। ठीक है। तो आप गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो गांव के लोगों को ये मैसेज देते हैं जी, गौशाला से जुड़ें, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें। गौशाला का हमारे यहाँ ये 7-8 साल से लोगों का बड़ा रुझाव है और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। और सुबह सुबह लोग 50-60 10-20 आदमी और 50-60 लोग यहाँ आती है और सेवा करती है। वैसे तो हमारे दिहाड़ी पर यहाँ काम करती हैं, उनको साथ देती है। और ये शास्त्री जी है ना, ये पहले रामदेव जी मिंदलपुर की कथा कर गए, इन्होंने जोड़ गए थे। कम ये 50-60 लुगाई और आदमी जोड़ गए थे। और अब की बार ये 200-250 लुगाइयाँ और 100 खंड आदमी रोज़ाना यहाँ आते हैं, ये जोड़ के जाते हैं। और लोगों की भावना गौओं में बहुत है। लोगों से ये अपील करते हैं एक धन और धन की सारी पूरी मदद करें गौओं की सेवा के लिए। जितना भी दान देश के ज़्यादा से ज़्यादा दान देश के। नहीं अरे बताओ आपकी खुशी है, कोई काम हो नहीं है यार। बाकी का बहुत शौक है हमारे कथा मारने को
और 50-60-100 आदमी हमारे दिन का गोबर भारी गौर को साथ करके जाओ। बहुत बढ़िया गौशाला चला खारिया की। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि पंडित जयप्रकाश शास्त्री जी के द्वारा इस कथा का जो श्रवण जो है वो करवाया जा रहा है, यानी कि कथा वाचन का कार्य जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम गांव की कमेटी, गांव की गौशाला की कमेटी, जिला प्रधान, गौशाला के प्रधान और इसके साथ साथ गांव के लोगों ने भी यही कहा है कि गौशाला जो खारिया गांव की है वो बहुत अच्छे सुसज्जित तरीके से चल रही है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस खारिया गाँव की गौशाला के अंदर जो गौएँ हैं वो इनाम भी जीत करके आती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ला करके इकट्ठी करके गौओं को छोड़ दी, यहाँ पे सेवा की जाती है। और पीछे मैंने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि यहाँ की 2 गौओं ने प्रथम और द्वितीय इनाम भी जो है वो हासिल किया था। तो ऐसे में कुल मिलाकर के कहना चाहूँ तो यहाँ पे इस गौशाला के अंदर लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है और गौ सेवा के प्रति प्रेम भावना जो है वो रखते हैं। तो इसी का परिणाम है कि 2015 से लगातार अब तक जो है गौशाला के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हर साल करवाया जा रहा है और आने वाले समय में भी करवाया जाता रहेगा। ऐसे में गांव के लोगों से अपील यहाँ की कमेटी के द्वारा की गई है कि वो आर्थिक सहायता जो है वो यहाँ पे पहुँचाए ताकि गौशाला जो है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर सके। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और खारिया गांव की गौशाला के प्रति आपका क्या कुछ रवैया है वो भी ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।